हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोशन आनंद सर द्वारा जो मोस्ट 15 प्रेस्टिक सेट निकाला गया है उसका मैथ का टोटल का सोल्यूशन देने वाला हूँ। ये पहला सेट का क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 से 100 तक प्रत्येक में मैथ का है, तो क्वेश्चन नंबर 91 से देखते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। यदि ये घन का आयतन 17 से 28 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। माना कि घन का एक भुजा है ए, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 1728। इसलिए ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 12। चूंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो 6 कर दीजिए ए स्क्वायर, ए के स्थान पे 12 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 12 बराबर 144। तब गुणा कीजिए, 6 चौका 24 के 4 हाथ बचा 2, 6 चौका 24 है 2 26 के 6 हाथ बचा 2, 6 व 2 8, तो हो गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज ये 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अमर, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुनी हो जाती है, लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए जब भी ऐसे गुना वाला क्वेश्चन दे तो जितना गुना पूछे ना उससे 1 कम कर दीजिए। तो एसपी मान लीजिए 4 गुना कर रहा है तो 3 कर दीजिए, बराबर प्रॉफिट कितना 5, प्रॉफिट 6 गुना कर रहा है तो पी 5 कर दीजिए। तो एसपी बटा पी बराबर कितना हो जाएगा, यानी प्रॉफिट 5/3 हो जाएगा। तो देखिए एसपी हो गया 5 और प्रॉफिट हो गया 3, तो सीपी निकाल लीजिए। सीपी बराबर कितना होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो 5 माइनस 3 बराबर 2 हो गया एसपी। सीपी हो गया 2। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो 2 है यानी सीपी। तो लाभ 3 हुआ, प्रॉफिट 3 है और सीपी 2 है। तो देखिए काटेंगे तो 2 से कितना बन जाएगा 50, 50 3 150%। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है देखिए। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। वर्ष की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, यानी वर्ष की संख्या टी बराबर आर है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसे दिया जाए तो नीचे वाला को मूलधन मान लीजिए, ये हो गया मूलधन, और ऊपर वाला को ब्याज मान लीजिए। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 होता है ना। तो देखिए ब्याज कितना आया 25 आया, मूलधन कितना है 36, समय देखिए समय टी बराबर आ रहे तो आर रख दीजिए, दर भी आ रहे हैं बटा 100 है। अब 4 से काटिए, 9 चौका 36, ये 25, तो तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो 25 का स्क्वायर बराबर 9 गुणे आर स्क्वायर। अब देखिए ये अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर बटा 9 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटा देंगे तो आर बराबर 25/9, तो 25/9 हो गया, 25/3 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 25/3 हो जाएगा। अब 3 से भाग दीजिए 25 में, 3 से भाग देंगे 25 में, 8 3 का 24, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 का 9, तो 8.33%। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये एक सूत्र पर बनेगा, आप लोग को ये सूत्र याद रखना होगा। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो देख लीजिए ये सूत्र पर बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको ए मानिए, ए सेकंड वाला को बी मानिए, बी का स्क्वायर हो गया, प्लस इसको ए मानिए, ये बी माने स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ए माने 856 को, तो ए दोनों तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको बी माने तो बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए उस रूप में आ गया तो 2,
तो ट्रू आंसर है कहीं, तो ए नंबर में है 2, तो ऑप्शन नंबर इसका 94 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। कह रहा है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो ए बटा बी बटा सी बटा ए का मान क्या होगा। इसे मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ए के स्थान पर 2 रखेंगे, बी का स्थान पर 3 और सी का स्थान पर 4। तो ए बटा बी है, तो ए का स्थान पर 2 रखिए और बी का स्थान पर 3 रखिए। अनुपात बी का स्थान पर कितना 3 है तो 3 रखिए, सी का स्थान पर 4 है तो 4 रखिए। सी का स्थान पे 4 है तो 4 रखिए, ए का स्थान पे कितना है 2 है तो 2 रख लीजिए। अब देखिए जो नीचे है ना इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो 3 4 और 2 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। 12 से सब में गुणा कर दीजिए, गुणे 12 देखिए ये काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, ये काटेंगे 4 से तो 3 बार में चला जाएगा, ये काटेंगे 4 2 से तो 6 बार में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी के 8 अनुपात 3 3 का 9 अनुपात यहाँ बचेगा 6 चौका 24। तो देखिए 8 अनुपात 9 अनुपात 24 होगा। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में इसका है, देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है देखिए, ये एपी से दिया गया है। कह रहा है अनुक्रम 7 10 13 डैश डैश का कौन सा पद 151 है, माने कि ए नवा पद बराबर 151 है। तो देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर यानी प्रथम पद डी बराबर होता है, देखिए डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी सेकंड पद में से पहला पद घटा दो, तो 10 में से 7 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। तो डी बराबर कितना हो गया 3। देखिए इसका सूत्र होता है AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। तो 151 हो गया बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस N माइनस 1 इंटू 3 हो गया। अब देखिए 151 इस माइन प्लस में 7 तो इधर माइनस में हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू 3 घटाइए, 11 में से 7 गया 4 4 1 बटा N माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए 144 बटा 3 हो जाएगा इंटू N माइनस 1। ये देखिए गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो काटिए कितना 4 3 12 2 बचा 8 3 का 24। देखिए कितना बचा n माइनस 1 बराबर 48, इसलिए n बराबर 48 और प्लस 1, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। तो 49वां पद, तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना सही है इसका 49वां पद, ऑप्शन नंबर डी सही है। 96 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 49वां पद 151 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 16 आदमी 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकता है, तो 20 आदमी 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना M1 D1 H1 पर बनेगा, M1 D1 H1 बटा W, यानी देखो मेन डे और आवर टोटल काम हो गया M2 D2 H2 बटा W2, इसी सूत्र पर बनेगा। तो देखिए पहला में आ जाइए M1 यानी मनुष्य कितने हैं 16 को आदमी है, दिन कितना लगा रहे हैं 45 को दिन लगा रहे हैं, घंटा नहीं दिया है वर्क दिया है, टोटल काम कितना है 15 को, 15 से दे दीजिए। दूसरा में आइए 20 आदमी 20 गो है, M1 M2 बराबर 20 गुणे दिन कितना है दिन x मान लीजिए बटा वर्क कितना है तो 20 को आ रहे हैं 20, तो 20 से 20 कट जाएगा 15 तियाँ 45, तो x के मान 16 तियाँ 48, कितना हो जाएगा कितने दिनों में पेंट करते हैं 48 दिन में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए 98 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक सूत्र होता है x प्लस 1/x बराबर मान लो p है, तो होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2।
इसी पर रख दीजिए। तो देखिए 4 दिया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 चौका 16 माइनस 2 बराबर 14 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर अब इसका करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 बटा x के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ 14 बचा तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा, और माइनस 2 घटा दो तो 194 है। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछता है, इसलिए इसको आप लोग भी इसको अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिमाण भिन्न इतना हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल भिन्न माना कि x बटा y है, तो प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहे हैं। यदि x में क्या करना है, 160 के मतलब 60% तो 160 हो जाएगा। y में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 140 का, तो 140 हो जाएगा। तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 16/63, तो भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए ये काटेंगे 20 से, 20 7 140, 20 8 160। अब देखो 7 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x बटा वाई बराबर कितना हो गया, 2/9। 2/9 किस में, ऑप्शन नंबर ए ही में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को, देखिए जब 10 बराबर कॉट दिया जाए, यानी जब 10a बराबर कॉट b दिया जाए, तो 10a प्लस b के मान 90 डिग्री होगा। बस इसको आपको यही याद रखना है। 10a यानी 10 के स्थान पर कुछ दिया जाए, b कॉट के स्थान पर फिर कुछ दिया जाए डिग्री के रूप में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। उसी प्रकार इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो देखिए 5x प्लस नहीं, उसी प्रकार देखो इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए, तो 5x माइनस 10 डिग्री प्लस 5y प्लस 20 डिग्री बराबर 90। अब देखिए 5x, देखिए माइनस 10 डिग्री यहाँ प्लस 20 डिग्री है, तो प्लस 10 डिग्री हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 90। अब देखिए 5x प्लस 5y, ये 10 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 90 में से 10 जाएगा तो 80। अब इन दोनों में 5 कॉमन लीजिए, तो x प्लस y बराबर 80, इसलिए x प्लस y बराबर 80 या बाटा में 5 हो जाएगा, 16 16 × 5 = 80, तो 16 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है।